अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने यूरो यूएसडी में ये प्रॉपर चढ़ती बाइंग मार्केट में हमने रिवर्सल किस तरह से पकड़ा था 1:5। लाइक अगर आप 10 रुपये लगाते हैं तो आपको रिटर्न में 50 रुपीज़ वापस आएगा। तो इस वजह से मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि मैं मार्केट को किस तरह से देखता हूँ पेयर्स के लिए, और किस तरह से हम अपना टीपी एक ही लाइक चढ़ती हुई मार्केट में रिवर्सल पकड़ लेते हैं, या तो ट्रेंड में जाती हुई मार्केट में हम उसी ट्रेंड के साथ भी ट्रेड पकड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बेसिकली जब मैं इस मार्केट को देखा तो मुझे ये लग रहा था कि मार्केट ने एक लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया 4 आवर का, और ये मैं वीक से स्टार्ट करता हूँ। और जब उसने हाई से लो मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ किया। फिबोनाची ड्रॉ करने से मुझे ये पता चला कि मार्केट का ना एक रूल होता है, हमेशा वो पुल अप करती है फिर पुल बैक आना लाजमी होता है। पुल बैक जस्ट लाइक ये पुल अप हो गए, ये पुल बैक, पुल अप, पुल बैक, पुल अप, पुल बैक। तो इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चलता है बनिस्बत इसके कि मार्केट ऊपर इस तरह से चलती जाए। अच्छा, तो अब इसमें मेरी थिंकिंग ये थी कि मैं लास्ट वाला जो पुल अप हुआ, लाइक नीचे से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ऊपर से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, उसने पुल अप किया। अब ये देखने के ये देखो ये एक प्रॉपर पुल बैक है पड़ा जहाँ से नीचे का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब इसने पूरा पुल अप किया, ये छोटा सा पुल बैक को मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कंसीडर नहीं कर सकता ना। तो इस वजह से मैंने ये एक आई बॉस हो सकता है, लेकिन ये एक प्रॉपर का पुल बैक नहीं हो सकता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने इसको प्रॉपर गाइडेंस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना नहीं। अगर मैं इसको मान लेता तो फिर यहाँ से मेरा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता और नीचे से मेरा ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता। तो ये एक जस्ट लाइक एन आई बॉस है, ना कि हम इसको प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हैं। तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारा मेजर वाला। उसके बाद इसका एक अभी मैंने आपको बताया कि एक पुल बैक आना लाजमी होता है। तो अब ये ना इसका ना पुल बैक रिवर्सल चल रहा है। मेरी एनालिसिस ये है कि इसको ना इस 50% तक तो आना ही चाहिए, उसके बाद इसको ना यहाँ से ऊपर ले जाना चाहिए। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर कि मैंने किस तरह से रिवर्सल पकड़ा था। अच्छा, जब मैंने ये देखा कि वीक का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर पड़ा है और दूसरे वीक का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर पड़ा है, मार्केट का मोमेंटम बेरिश है, लाइक मार्केट कुछ अरसे से बेरिश चल रही है। लेकिन जब मैं इनसाइड में जाकर देखता हूँ तो यहाँ से बुलिश शो हो रही है और यहाँ से भी बेरिश हो रही है। ठीक है, मुझे समझ आ गई कि ये भी बेरिश है। मैंने यहाँ से आई बॉसेस भी मार्क करने स्टार्ट कर दिए थे, लाइक ये एक आई बॉस बुलिश हो गया। रिवर्सल मैंने यहाँ से फिबोनाची लगाया था लास्ट टाइम, तो मुझे ये मिला कि फिबोनाची के साथ अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ F1। ठीक है, तो मुझे ये पता था कि इसने यहाँ तक आगे ऊपर जाना है। लेकिन जो मेरा वीक का मुझे शो हो रहा था वो ये था कि अब उसका ना रिवर्सल भी आना लाजमी है, क्योंकि हर टाइम फ्रेम का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। लाइक अगर आप वीक में जाएंगे तो आपको प्रॉपर पुल बैक मिलेगा वीक के हिसाब से, अगर आप डे में जाएंगे तो आपको प्रॉपर पुल बैक मिलेगा डे के हिसाब से। 4 आवर में जितना छोटा टाइम फ्रेम उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। फिर मैंने ये देखा कि यहाँ पर मुझे एक डे का ऑर्डर ब्लॉक मिला यहाँ से। ठीक है, फिर डे के ऑर्डर ब्लॉक से मैंने फिर वेट किया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मार्केट का बेरिश का मोमेंटम होने वाला है। फिर मैंने इसको वेट किया इसका कि मुझे एक प्रॉपर सा चेंज ऑफ करेक्टर मिले, ऑर्डर ब्लॉक मिला। उसके बाद मुझे ये मिला कि पीछे से ऑर्डर ब्लॉक स्वीप है, लेकिन ये एक लिक्विडिटी टाइप था, लेकिन इसका एक अच्छा सा मोमेंटम आएगा नीचे की तरफ। फिर मैंने यहाँ से जब इधर वेट किया इसको ऑर्डर ब्लॉक पे, मार्केट टैब हुई। टैब होने के बाद फिर मैं 15 मिनट में शिफ्ट हुआ। यहाँ पर मैंने वेट किया प्रॉपर स्ट्रक्चर का, जिस तरह से ये मुझे एक चेंज ऑफ करेक्टर मिला, ऑर्डर ब्लॉक मिला। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने रीटेस्ट किया, मुझे उसी डायरेक्शनल में 1:5 की ट्रेड मिल गई। तो ये एक इजी मेथड होता है इस तरह से रिवर्सल पकड़ने का। लेकिन ये देखिए कि मार्केट जब आप देखेंगे एक प्रॉपर बुलिश मोमेंटम हो जाए, जस्ट लाइक ये देखें एक बुलिश हो गया, फिर अगेन छोटे छोटे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम इन्हें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानते, लाइक एक छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, मार्केट हमेशा एक प्रॉपर पुल बैक करती है। अब ये मुझे छोटे छोटे ये पुल बैक होते हैं ना, अक्सर लोग इन्हें भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानना स्टार्ट कर देते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होते, ये जस्ट लाइक का लिक्विडिटी कह सकते हैं, आई बॉसेस कह सकते हैं, वट एवर कोई कुछ भी कहता है, लेकिन हम इसको एक पुल बैक कंसिडर करते हैं, छोटे वाला, हम इसको लिक्विडिटी कंसिडर करते हैं। उसके बाद मैंने एक प्रॉपर रिवर्सल पकड़ा। इसी तरह से मैंने एक दो पेयर्स में और भी पकड़ा, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं ये पेयर्स पकड़ता हूँ। तो अब मैं आपके साथ एक ऐसा टूल शेयर करने वाला हूं जिससे ना प्रॉपर हम ना अपने गोल्ड के अंदर, हालांकि गोल्ड एक वोलेटाइल मार्केट है, उसके अंदर हम प्रॉपर किस तरह से ट्रेड्स ले रहे हैं। और ये हमारी पर्सनल बिल्ट इन इंडिकेटर है, और ये यूट्यूब के ऊपर लाइव फ्री चल रहा है, और ये प्रॉपरली आपको ना ट्रेड्स देता है। इसकी सक्सेस रेशो 88% है बाइंग की, और सेलिंग की 71%, मतलब कि ये बहुत ही अच्छा टूल है बड़ा। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, ये देखें जब भी मार्केट में बाय आता है तो ये इंडिकेटर हमें बाय दे देता है, मार्केट में सेल आता है तो ये सेल देता है। अच्छा, ये ना बाइंग और सेलिंग खत्म नहीं होती। जिस तरह से मैंने अक्सर इंडिकेटर ऐसे देखे हैं जो ना बाइंग आई तो बाइंग दे दी, फिर मार्केट अगर रिवर्सल चली गई तो वो सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये ऐसा कोई सीन नहीं है।
ये प्रॉपर अगर बाइंग आएगी तो बाइंग देगा, सेलिंग आएगी तो सेलिंग देगा। ये देखो, अगर इसको ऐसा लगना है तो उसी वक्त लगेगा, लेकिन इसकी सक्सेस रेशो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसी सक्सेस रेशो की वजह से हमें डेली बेसिस पर 500 पिप्स, 400 पिप्स, कभी कभी तो 1000 पिप भी हमें मिल जाता है अगर हम प्रॉपर टाइम दें तो इसको। अच्छा, तो हम अपने YouTube के ऊपर लाइव इसको प्रॉपरली चला रहे होते हैं। मैं आपको अपना YouTube चैनल भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा YouTube के ऊपर अभी भी लाइव चल रहा है और हमारे इसके ऊपर 6-6 घंटे, 7-7 घंटे से ये चल रहा है। और हम अब इसको और भी ऑथेंटिक कर रहे हैं, और इसके लिए हम जो YouTube के ऊपर इसकी टाइमिंग रख रहे हैं वो रख रहे हैं सुबह 5 नहीं, हम रख रहे हैं दोपहर सुबह 11 से 1 बजे तक, फिर हम रखेंगे शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। उस वक्त ये प्रॉपर लाइव चलेगा, उस वक्त कोई लूप होल्स भी नहीं होंगे, क्योंकि ये दोपहर का जो लंदन का सेशन है ना, इसमें ना थोड़ी सी मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ना मार्केट में ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है और लोगों के स्टॉप लॉस यही लगते हैं। असल में होता यूँ है कि हम लोग इसी टाइम ही तो हम बैठते हैं ट्रेड्स लेने के लिए, और इसी ड्यूरेशन में हम लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो एसएल्स हैं वो ज़्यादा लगते हैं। हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम नहीं करते, डिसिप्लिन को भी फॉलो नहीं करते। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इस ट्रेड को जो मैंने आपको बताया है, ये 1:5 की मैंने ट्रेड लिया। इस ट्रेड को मुझे मैनेज करने में, लाइक एक ट्रेड को बनने में मुझे जो टाइम ड्यूरेशन लगा था, मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना टाइम लगा था मुझे। ये देखिए, ये मेरी ट्रेड्स चल रही हैं और मैं इनकी भी आपके साथ सारी सक्सेस शेयर करता हूँ, जो मुझे ऐसा लगे हैं उसका भी शेयर करता हूँ कि लाइक क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये मुझे एक ट्रेड को बनने में और इस ट्रेड को प्रॉपर मैनेज करने में और A to Z करने में मुझे जो टाइम ड्यूरेशन लगा था वो लगा था तकरीबन 24 दिन लगे हैं इस ट्रेड को मैनेज करने में। 24 दिन तो नहीं, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक पहले ही बन चुका था, मैंने यहाँ से वेट करना स्टार्ट किया था, जो कि मुझे 10 दिन में एक ट्रेड मिली है पेयर्स की। तो इस वजह से पेयर्स को थोड़ा सा करना ईजी हो जाता है बनस्पत इसके कि गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक वोलेटाइल मार्केट है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें इसको मैनेज करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो हमारी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमें फॉलो करें, और हमारे इस इंडिकेटर पे अगर आपने डेली बेसिस पर लाइक 500 से 400, कम से कम 200 पिप्स तो डेली बेसिस पर बन रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको, हमारी एक लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है BTC के ऊपर, क्योंकि आज गोल्ड की मार्केट क्लोज है, तो इस वजह से BTC के ऊपर ये ट्रेड चल रही है। तो ये देखें, इसने BTC की भी प्रॉपर एक्टिव भी लिया, उससे पहले एक SL भी लिया था, लेकिन उसने जो नेक्स्ट ट्रेड ली ना, सारा का सारा पिछला SL भी कवर कर लिया। और जब भी आप इस पर आएँ तो इसकी हमने एक प्रॉपर से डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्यूरेसी के लिए स्ट्रेटेजी रखी हुई है। आप आएँ, इस डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर रीड करें, रीड करने के बाद आपको प्रॉपर वे से इसको मैनेज करना ईजी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने जो डेली बेसिस पर लॉसेस को रिकवर कर सकें। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।